वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए अति संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अंग्रेजी सरकार ने बिहार को अलग प्रांत बनाया था 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है? हाजीपुर जाना जाता है फल प्रसंस्करण के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सारण सिंचाई नहर निकलती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? पाटलिपुत्र बसाया था उदयन ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? मगध का वह राजा जो सिकंदर महान का समकालीन था वह था धनानंद। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश का राज स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण संबंधित थे भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तात्या टोपे की हत्या कर दी गई थी? तात्या टोपे की हत्या कर दी गई थी 1859 ईस्वी में। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आगे। निम्नलिखित में से किस स्थल का पता 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पर स्थित मोंटोगोमरी जिले की खुदाई के दौरान चला था? तो दोस्तों वह स्थल था हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चोटी सैडल कहाँ स्थित है? पहाड़ी चोटी सैडल स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप में। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु किस सोलर ऊर्जा संगठन की स्थापना की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैश्विक ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु जिस सोलर ऊर्जा संगठन की स्थापना की गई थी वह सोलर गठबंधन था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में एपीजे अब्दुल कलाम ने किसे पराजित किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति चुनाव में एपीजे अब्दुल कलाम ने पराजित किया था लक्ष्मी सहगल को। अगला प्रश्न है, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र हैं। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र हैं 1 से 2 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम में निम्न में से किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? भरतनाट्यम में इस्तेमाल किया जाता है वह यंत्र है मृदंग। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 1854-56 ईस्वी में क्रीमियम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था?
1854-56 ईस्वी में क्रीमियम युद्ध लड़ा गया था रूस और टर्की के बीच। अगला प्रश्न है, लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध चित्रकारी थी लियोनार्डो दा विंची की। अगला प्रश्न देखते हैं, वाराहमिहिर कौन थे? वाराहमिहिर थे एक प्राचीन खगोलविद। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वयं अपने से बात करने वाला वह होता है स्वगतभाषी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विभ्रंश घाटी बनती है दो भ्रंशों के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, अफ्रीका में आसवन डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? अफ्रीका में आसवन डैम द्वारा बनाई गई झील है नासिर झील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त सप्लाई का एक उदाहरण कौन सा है? संयुक्त सप्लाई का एक उदाहरण हो जाएगा सिहाई और फाउंटेन पेन। ऑप्शन नंबर डी। जब एक ही प्रक्रिया से दो या दो से अधिक पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं तो इसे संयुक्त सप्लाई कहते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी तक्षशिला में। अगला प्रश्न है, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की थी 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है सिक्किम में। अगला प्रश्न है, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है पेड़ लगाकर या वन रोपण के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी डिगबोई असम में। अगला प्रश्न देखते हैं, काठियावाड़ पेनिनसुला किस राज्य में स्थित है? काठियावाड़ पेनिनसुला स्थित है सौराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, गंधार कला मिश्रण थी मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गवान डैश के राज में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोहम्मद गवान बहवानी के राज में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। अगला प्रश्न देखते हैं, गृह स्थितियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गृह स्थितियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्पाधिकार में होते हैं कुछ विक्रेता। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है उत्पाद और आय विधियों के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का सीमांकन करने के लिए 1947 में बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सर रेडक्लिफ ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, फाजिम विश्वास करता है एक दल की प्रणाली में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है?
संवैधानिक निकाय नहीं है कर्मचारी चयन आयोग, ऑप्शन नंबर सी, जिसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था डी अल्मीडा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विलियम बेंटिंक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपायों को लागू नहीं किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दास्ता का अंत। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न है, कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है देवदार वृक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है आवश्यकताओं से अधिक लोगों का कार्यरत होना। अगला प्रश्न देखते हैं, अवमूल्यन का अर्थ है। अवमूल्यन का अर्थ है मुद्रा से बाह्य मूल्य में कमी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? रबी फसल नहीं है वह है चावल, चावल जो कि खरीफ फसल में आते हैं। अगला प्रश्न है, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? कोलकाता और दिल्ली जुड़े हुए हैं NH2 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्तम यानी कि तना होता है प्राय। अस्तम यानी कि तना होता है प्राय धनात्मकता या प्रकाशानुवर्ती, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शब्द इंसोलेशन यानी कि आपतन का अर्थ है। शब्द इंसोलेशन का अर्थ है आने वाली सौर विकिरण से। अगला प्रश्न देखते हैं, टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है लाल भूभाग क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अपसूचन करते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपसूचन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। अगला प्रश्न देखते हैं, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाती है? सुपरसोनिक विमान हानि पहुंचाती है ओजोन मंडल को। अगला प्रश्न है, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है 1 के बराबर या उससे अधिक। अगला प्रश्न है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है श्रृंखला बंधन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एमसीबी जो लघु पठन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है वह काम करता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट का 15 क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है,
खाद्य पदार्थों में लोहे की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों लोहे की कमी के कारण होती है एनीमिया रोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय तत्व नहीं है? चुंबकीय तत्व नहीं है वह है लकड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला प्रश्न है किसी फूल के सबसे आंतरिक भाग को कहा जाता है? किसी फूल के सबसे आंतरिक भाग को कहा जाता है? पिसीटल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने जीवों को 5 जगतों में वर्गीकृत किया है? जीवों को 5 जगतों में वर्गीकृत किया है व्हिटेकर ने। अगला प्रश्न है भौतिकी में शक्ति की परिभाषा क्या है? भौतिकी में शक्ति की परिभाषा है कार्य बटा समय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो कथन गलत है वह है ऑप्शन नंबर ए, रक्त अम्लीय होता है, जो कि गलत दिया गया है। रक्त अम्लीय नहीं बल्कि रक्त क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सदिश राशि है? इसमें सदिश राशि हो जाएगी वेग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं डैश हमारे शरीर में अनपचे खाद्य पदार्थों को पचाने में मदद करता है? तो दोस्तों वह है रुसांज, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है गति के कारण किसी वस्तु की ऊर्जा क्या कहलाती है? गति के कारण किसी वस्तु की ऊर्जा कहलाती है काइनेटिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है माचिस की तिल्ली के बाह्य परत पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का मिश्रण होता है, वह किससे बना होता है? तो दोस्तों वह बना होता है पोटेशियम क्लोराइड का। अगला प्रश्न देखते हैं वह बाह्य बल जो सर्कुलेशन मोशन के दौरान मौलिक रूप से अंदर की ओर कार्य करता है? तो दोस्तों वह बल है केंद्र प्रसारी बल, यानी कि सेंट्रीपिटल बल। अगला प्रश्न देखते हैं स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है तब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो लगभग 17 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कीट निम्नलिखित में से संबंधित है? कीट संबंधित है ऑर्थोपोडा से। अगला प्रश्न देखते हैं गैम्बिट की शुरुता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है गैम्बिट की शुरुता के नियम का प्रतिपादन किया था मेंडल ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बैकडुअल ने, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।